दुनिया एक गहरे अंधकार के दौर से गुजर रही थी। नैतिकता दम तोड़ रही थी और हर ओर लालच, हिंसा और स्वार्थ का साम्राज्य था। शास्त्रों में वर्णित कलयुग अपने चरम पर था, लेकिन कहीं दूर हिमालय की गुफाओं में एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, जब मानवता अपने पतन की अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगी, तभी एक दिव्य शक्ति जागृत होगी और कलयुग का अंत करके सतयुग का आरंभ करेगी। आदित्य शर्मा दिल्ली का एक युवा और साहसी पत्रकार था। वह भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता था। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान उसने कई बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों के काले कारनामों का पर्दाफाश किया था, लेकिन यह संघर्ष उसके लिए आसान नहीं था। आदित्य का सबसे बड़ा डर था सच्चाई खोने का। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या अच्छाई का कोई महत्व बचा भी है? एक दिन उसे एक छोटे से गांव त्रिलोकपुर में हो रहे अजीब घटनाओं की जानकारी मिली। वहां के लोग बता रहे थे कि अचानक से उनकी फसलें सूख रही थीं, पानी जहरीला हो गया था और बच्चे बीमार पड़ रहे थे। जब आदित्य गांव पहुंचा तो उसने पाया कि लोग बहुत डरे हुए थे। वहां के बुजुर्गों ने उसे बताया, यह कालचक्र का प्रभाव है। हमारे पूर्वजों ने बताया था कि जब बुराई हद से बढ़ेगी तब यही होगा। हमने प्रकृति का शोषण किया है और अब हम सजा भुगत रहे हैं। आदित्य को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसने कुछ गहराई से खोजबीन करने का फैसला किया। गांव में खोज के दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उनका नाम था महर्षि वशिष्ठानंद। वह एक प्राचीन गुफा में रहते थे और हमेशा ध्यानमग्न रहते थे। साधु ने आदित्य को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारा यहाँ आना साधारण नहीं, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कलयुग का अंत निकट है और तुम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। आदित्य ने हंसते हुए कहा, बाबा, यह सब बातें फिल्मों और किताबों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम जो देख रहे हो वह सत्य है, लेकिन सत्य को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। प्रकृति के विनाश के ये संकेत साधारण नहीं हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। महर्षि ने आदित्य को एक पुराना ग्रंथ दिया जिसमें कलयुग के लक्षण और अंत का विवरण था। आदित्य उस ग्रंथ को पढ़ने लगा और उसमें लिखे गए शब्दों ने उसे हिला दिया। जब मानवता का विनाश निश्चित होगा तब एक नायक उठेगा जो अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध करेगा। गांव लौटते समय आदित्य ने देखा कि नदी का पानी पूरी तरह से काला हो चुका था। खेतों में काम कर रहे मजदूर बेहोश हो रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और एक भयंकर तूफान आने वाला था। महर्षि के शब्द उसे याद आए। क्या यह वही संकेत थे जिनके भविष्यवाणी की गई थी? आदित्य ने फैसला किया कि वह इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे छिपे सच का पता लगाएगा। क्या यह सच में कोई दैवीय शक्ति थी या कोई मानव निर्मित आपदा? गांव से लौटने के बाद आदित्य के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। दिल्ली पहुंचते ही उसने देखा कि शहर का माहौल बदल गया था। समाचार चैनलों पर हर जगह हिंसा, दंगे और अराजकता की खबरें थीं। सरकार और प्रशासन असहाय नजर आ रहे थे। आदित्य ने महर्षि द्वारा दिए गए ग्रंथ को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जब पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और लोग अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाएंगे, तब विनाश का कालचक्र आरंभ होगा। वह समझ गया कि ये अराजकता केवल संयोग नहीं है। उसने अपनी पुरानी दोस्त और वैज्ञानिक काव्या मेहरा से संपर्क किया, जो पर्यावरण और जैविक आपदाओं पर रिसर्च करती थी। काव्या ने उसे बताया, पिछले कुछ महीनों से एक अजीब वायरस का प्रभाव देखा जा रहा है। यह वायरस इंसानों के दिमाग को बदल देता है, जिससे वे क्रूर और हिंसक हो जाते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक वायरस नहीं लगता। आदित्य और काव्या ने मिलकर उस वायरस की जड़ तक पहुंचने का निर्णय लिया। अपनी खोज के दौरान आदित्य को एक खतरनाक संगठन कालचक्र के बारे में पता चला। यह एक गुप्त संगठन था जिसका उद्देश्य था दुनिया पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। कालचक्र एक बायो वेपन पर काम कर रहा था जो इंसानों को मानसिक रूप से कमजोर बनाकर उन्हें अपने अधीन कर सके। यह वायरस उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर इसे नहीं रोका गया
तो पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। आदित्य को समझ में आया कि यह वही बुराई थी जिसकी भविष्यवाणी महर्षि ने की थी, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक ताकत के खिलाफ अकेला कैसे लड़ेगा। आदित्य एक बार फिर त्रिलोकपुर वापस गया। वहां उसने महर्षि वशिष्ठानंद से अपने डर और असमंजस को साझा किया। महर्षि ने उसे बताया, पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अच्छाई और बुराई के बीच भी है। अगर तुमने अपने डर पर विजय पा ली तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महर्षि ने आदित्य को एक प्राचीन मंदिर में भेजा, जहां उसने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाया। महर्षि ने आदित्य को एक दिव्य अस्त्र की जानकारी दी, जिसे केवल सच्चे और निडर व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते थे। यह अस्त्र बुराई को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। आदित्य और काव्या ने मिलकर उस अस्त्र की खोज शुरू की। यह खोज उन्हें हिमालय के गहरे जंगलों में ले गई। वहां उन्हें एक प्राचीन गुफा मिली, जहां सुदर्शन चक्र रखा हुआ था। आदित्य ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन वहां उसे अपनी इच्छाओं और कमजोरियों का सामना करना पड़ा। वह दिव्य चक्र केवल उसी को प्राप्त हो सकता था जो अपने भीतर के अंधकार को हराने में सक्षम हो। कई घंटे की तपस्या और संघर्ष के बाद आदित्य ने अपनी कमजोरियों को हराया और सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया। इस बीच कालचक्र ने अपनी योजना को तेज कर दिया। वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा। लोग आपस में लड़ने और मरने लगे। हर जगह अराजकता थी। काव्या ने आदित्य को बताया, हमें जल्द से जल्द कालचक्र के मुख्यालय पर हमला करना होगा। अगर उनकी योजना सफल हो गई तो पूरी मानवता का अंत निश्चित है। आदित्य ने अपनी नई शक्ति और सुदर्शन चक्र के साथ कालचक्र के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू की। उसने महर्षि से आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगा। आदित्य और काव्या ने मिलकर कालचक्र के मुख्यालय का पता लगाया। यह एक विशाल भूमिगत परिसर था, जिसे आधुनिक तकनीकों और सुरक्षा से लैस किया गया था। लेकिन आदित्य अब साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास न केवल सुदर्शन चक्र था, बल्कि महर्षि के मार्गदर्शन से वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार था। आदित्य और काव्या ने एक गुप्त रास्ते से कालचक्र के मुख्यालय में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि संगठन के नेता कालसुर वायरस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वैज्ञानिकों पर दबाव डाल रहे थे। उनका उद्देश्य था मानवता को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना और प्रकृति को अपनी इच्छानुसार मोड़ देना। हम वह युग लाएंगे जहां केवल शक्तिशाली का राज होगा। नैतिकता और मानवता जैसे शब्द अब बीते कल की बात होंगे। आदित्य ने कालचक्र के इस खतरनाक इरादे को रोकने का प्रण लिया। कालचक्र के वैज्ञानिकों ने मुख्यालय को कई सुरक्षा घेरों से कवर किया था। जैसे ही आदित्य और काव्या मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां सुरक्षा रोबोट और लड़ाके उनकी राह में खड़े हो गए। काव्या ने अपनी तकनीकी कुशलता से इन सुरक्षा प्रणालियों को भेदने का प्रयास किया। आदित्य ने अपनी दिव्य शक्ति और सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए हर बाधा को पार किया। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी। आदित्य को अपने भीतर उठ रहे क्रोध और प्रतिशोध की भावनाओं को भी काबू में रखना था। महर्षि ने उसे सिखाया था कि सुदर्शन चक्र केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे अच्छाई के लिए उपयोग किया जाएगा। आखिरकार आदित्य और काव्या कालसुर के सामने पहुंचे। कालसुर एक बेहद ताकतवर और चालाक व्यक्ति था, जिसने न केवल विज्ञान बल्कि काले जादू की शक्तियों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। उसने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे साधारण इंसान मुझे रोकने की सोच भी कैसे सकते हो? यह युग मेरा है, यह कलयुग है। यहाँ केवल बुराई की सत्ता चलेगी। कालसुर ने अपनी शक्तियों से आदित्य पर हमला किया, लेकिन आदित्य ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए उसके हर हमले को विफल कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कालसुर अपनी काली शक्तियों से आदित्य को भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य अपने ध्यान और सुदर्शन चक्र की ऊर्जा से उसे हर बार मात देता है। हारता हुआ देख कालसुर ने मुख्यालय के वायरस भंडार को सक्रिय कर दिया। उसने काव्या को बंधक बनाकर आदित्य से कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला दूंगा। लाखों लोग मारे जाएंगे। आदित्य के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था।
वह काव्या को बचाने और मानवता को सुरक्षित रखने के बीच फंस गया। काव्या ने उससे कहा, आदित्य, मुझे बचाने की चिंता मत करो, तुम्हें वह करना होगा जो सही है। यह लड़ाई केवल मेरी या तुम्हारी नहीं है, ये पूरी मानवता की है। काव्या की बातों ने आदित्य को और मजबूत बनाया। उसने अपनी सारी शक्ति और सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए वायरस के स्रोत को नष्ट कर दिया। वायरस नष्ट होते ही कालसुर की शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी। आदित्य ने सुदर्शन चक्र के अंतिम प्रहार से कालसुर को पराजित कर दिया। कालसुर ने मरते समय कहा, याद रखना, अच्छाई और बुराई का चक्र चलता रहेगा। मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि यह संसार बुराई के बिना अधूरी है। कालचक्र के नष्ट होने के साथ ही मानवता को एक नया जीवन मिला। वायरस का प्रभाव खत्म हो गया और दुनिया में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। महर्षि वशिष्ठानंद ने आदित्य से कहा, तुमने अपने कर्म और साहस से कलयुग का अंत किया है। अब यह संसार सतयुग की ओर बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष चिरकालिक है। हर युग में किसी न किसी आदित्य की आवश्यकता होगी। आदित्य ने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। काव्या ने अपने शोध को पर्यावरण और मानव कल्याण के लिए उपयोग करना शुरू किया। प्रकृति ने भी अपनी शक्ति को संतुलित करना शुरू किया। नदियां फिर से स्वच्छ हो गईं और धरती पर हरियाली लौट आई। यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत थी।